जय हिंद। स्वागत है आपका एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोग वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि वैदिक कल्चर कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। ठीक है, आर्यंस यहाँ पे आके किस एरिया में रुके, कौन सी उन्होंने बुक लिखी, रामायण महाभारत, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। श्रुति स्मृति क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। तो मतलब एक ओवरऑल हम लोग समझ चुके थे कि वैदिक पीरियड जो है या वैदिक कल्चर जो था उसमें क्या हुआ था। आज की क्लास में हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सोसाइटी से रिलेट करके पढ़ेंगे कि इस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। क्या वैदिक पीरियड में भी कोई मंदिर नहीं था? जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़े थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी मंदिर नहीं था। तो आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या वैदिक पीरियड जब था उस टाइम भी कोई मंदिर था या नहीं था। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी आज समझेंगे कि क्या वैदिक पीरियड में राजा थे या नहीं थे। ठीक है, वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, खेती कैसे होती थी वैदिक पीरियड में। ठीक है, आर्मी थी या नहीं थी, लोग किस चीज़ की पूजा करते थे। ठीक है, कैसे सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता था, कास्ट सिस्टम था कि नहीं था, विडो रीमैरिज होती थी कि नहीं होती थी। मतलब एक हम लोग सोसाइटी के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी वहाँ की जितनी भी चीज़ें थी, मतलब वैदिक पीरियड के सोसाइटी की होलिस्टिक स्टडी आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को याद होगा लास्ट क्लास में, तो आपको ये चीज़ पता होगा वैदिक पीरियड जो था ये कब से कब तक था। 1500 BC से लेके 500 BC तक था। ठीक है, वैदिक पीरियड हमारा कब से कब तक था? 1500 BC से लेके 500 BC तक था। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1500 BC से लेके 500 BC तक का जो टाइम पीरियड है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब वैदिक पीरियड जो है पूरा का पूरा 1500 BC से लेके 500 BC तक का जो वैदिक पीरियड है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला वाला जो पार्ट है उसको बोला गया है अर्ली वैदिक एरा, और दूसरे वाले को बोला गया है लेटर वैदिक एरा। मतलब वैदिक पीरियड जो था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा। अब जरा टाइम पीरियड भी देख लीजिए, किस टाइम से किस टाइम तक को अर्ली वैदिक बोला गया है और किस टाइम से किस टाइम तक को लेटर वैदिक बोला गया है। देखिए, अर्ली वैदिक बोला गया है 1500 BC से लेके 1000 BC तक को। ठीक है, 1500 BC से लेके 1000 BC तक को क्या बोला गया है? अर्ली वैदिक एरा बोला गया है। और लेटर वैदिक एरा किसको बोला गया है? लेटर वैदिक एरा बोला गया है 1000 BC से लेके 500 BC तक का जो टाइम पीरियड था इसको बोला गया है लेटर वैदिक एरा। मतलब वैदिक एरा दो पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा। अर्ली वैदिक एरा जो था वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक चला, और जो लेटर वैदिक एरा था वो हमारा कब से कब तक था? 1000 BC से लेके पूरा 500 BC तक चला। अब इस दो चीज़ को डिवाइड तो कर दिया गया अर्ली वैदिक एरा में, ठीक है, अर्ली वैदिक एरा में और लेटर वैदिक एरा में। इन दोनों को डिवाइड किया गया, मतलब कोई तो डिफरेंस होगा, है ना। सोसाइटी में कोई तो डिफरेंस आया होगा, तभी ना एक पूरे वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि क्या बेसिस था डिवीज़न का इन दोनों के पीरियड का। तो यहाँ से बस ऐसे लाइन खींच देते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहले तो आप लोग को जो ध्यान में रखना है वो रखना है कि टाइम पीरियड क्या था, है ना। टाइम पीरियड क्या है? 1500 BC मतलब अर्ली वैदिक एरा, और लेटर वैदिक एरा मतलब 1000 BC से 500 BC तक। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, कल के क्लास में आप लोग पढ़े थे, कल की क्लास में आप लोग ये पढ़े थे कि जो वैदिक पीरियड था उस टाइम 4 वेदास लिखी गई थी। 4 वेदास लिखी गई थी, आप लोग पढ़े थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो जो इसमें से ऋग्वेद लिखी गई है ना, जो ऋग्वेद लिखी गई थी ये इस पीरियड में लिखी गई थी। ऋग्वेदा जो है ये अर्ली वैदिक पीरियड में लिखी गई थी, है ना।
और जो बाकी की 3 वेदास हैं, ठीक है, जो बाकी की 3 वेदास और उसके साथ साथ उपनिषद, अरंक्यास और रामायण महाभारत, ये सब कब लिखी गई? ये सब लिखी गई है लेटर वैदिक पीरियड में। मतलब ऋग्वेदा के अलावा जो अदर वेदास हैं ये, प्लस इसके साथ साथ कौन सी, इसके साथ साथ जो अदर बुक्स थी, ठीक है, ये किस टाइम पीरियड में लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं लेटर वैदिक पीरियड में। ये था पहला डिफरेंस। अब अगला जो डिफरेंस है वो क्या है? देखिए, अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि आर्यंस, आप लोग को पता है जब आर्यंस इंटर किए थे इंडिया में, तो ये हमारा इंडिया हो गया, तो यहाँ पे आए थे और इस पंजाब वाले एरिया में थे, है ना, पंजाब वाले एरिया में आर्यंस थे। तो ये जो एरिया है ना, जहाँ पे पंजाब वाला एरिया जहाँ पे आर्यंस रुके थे, इस एरिया का नाम है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु इसका नाम है। इस एरिया का, ये जो इतना एरिया है, इस इतने एरिया का नाम क्या है? सप्त सिंधु नाम है। सप्त सिंधु क्यों नाम है? क्योंकि उस टाइम पे, ध्यान से सुनिएगा, सप्त सिंधु इसलिए नाम है क्योंकि उस टाइम पे जब आर्यंस इंटर किए थे इंडिया में, तो इंडिया का पंजाब जो था उस टाइम, वहाँ पे 7 रिवर्स बहती थी, इसलिए इस एरिया का नाम पड़ा सप्त सिंधु। सप्त मतलब 7, सिंधु यानी नदी, 7 नदी बहा करती थी इस एरिया में, इसलिए पंजाब वाले एरिया में जहाँ पे आर्यंस आके इंडिया में रुके थे, उस एरिया को बोला गया सप्त सिंधु। मतलब अर्ली वैदिक टाइम जो था, वहाँ पे उस टाइम पे आर्यंस सप्त सिंधु वाले रीजन में थे। और जैसे ही लेटर वैदिक टाइम शुरू होता है तो आर्यंस कहाँ चले जाते हैं? आर्यंस हमारे नॉर्थ इंडिया के तरफ चले जाते हैं, और नॉर्थ इंडिया का उस टाइम नाम था आर्यव्रत। आर्यव्रत, ठीक है। पहला चीज, ऋग्वैदिक, जो ऋग्वेदा बुक है उसको अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में लिखा गया है। दूसरा, जो लेटर वैदिक वाला टाइम पीरियड है उसमें बाकी की 3 वेदास लिखी गई हैं, और उसके साथ साथ जो और भी बुक हैं वो लिखा गया है। अर्ली वैदिक पीरियड जो है उस टाइम में क्या हुआ है? उस टाइम में आर्यंस सप्त सिंधु वाले रीजन में है, और जो लेटर वैदिक वाला टाइम है उसमें आर्यंस कहाँ है? उसमें आर्यन आर्यव्रत में घुस चुके हैं, ठीक। अगला जो डिफरेंस है, अगला डिफरेंस क्या है? देखिए, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड जो था, ठीक है, अर्ली वैदिक जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो आर्यंस इंडिया में थे, ये लोग पूरे तरीके से कैटल पे डिपेंड करते थे, कैटल रियरिंग करते थे। मतलब ये लोग पूरे तरीके से जानवर पे डिपेंड रहते थे अपने खान पान के लिए, और एग्रीकल्चर बहुत कम था, ठीक है। कैटल रियरिंग ज़्यादा थी, ठीक, और एग्रीकल्चर कैसा था? एग्रीकल्चर काफ़ी कम था, ठीक। वहीं अगर बात करें हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में, तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि एग्रीकल्चर ज़्यादा हो गया था। मतलब खेती करना यहाँ पे लोग ज़्यादा कर दिए थे। एग्रीकल्चर क्या हो गया था? लेटर वैदिक पीरियड में ज़्यादा हो गया था, ठीक है। अगली जो चीज़ है वो देखिए क्या है। एक सेकेंड। अगली जो चीज़ हम लोग को यहाँ पे जाननी है, वो जाननी है वर्ण के बारे में। देखिए, ध्यान से सुनिएगा ये चीज़। जब आर्यन इंडिया में इंटर किए, ठीक है, ये मान लीजिए आर्यंस हैं, ये आर्यंस हैं, ये हमारे इंडिया में जो पहले से रह रहे थे ये लोग थे। तो जब आर्यन इंडिया में इंटर्स करते हैं तो एक तो हमारे ये आर्यन है, और दूसरा कौन है? दूसरा यहाँ इंडिया के रहने वाले खुद के लोग हैं। तो आर्यंस जब इंडिया में इंटर किए तो वो ये देखे कि ये लोग संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। जो इंडिया के रहने वाले हैं ये लोग संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, और वहीं आर्यंस क्या थे? आर्यंस संस्कृत बोलते थे। तो आर्यंस ने 2 इसके बेसिस पे, और एक ये बेसिस था कि आर्यंस गोरे हुआ करते थे, ठीक है। आर्यंस गोरे हुआ करते थे, और जो यहाँ के इंडिया में रहने वाले लोग हैं ये लोग कैसे थे? इनका रंग थोड़ा सांवला टाइप से था, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस देख के आर्यंस ने क्या किया? आर्यंस ने सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
आर्यंस क्या किए, सोसाइटी को 2 वर्न्स में डिवाइड कर दिए। कौन कौन से वर्न्स में डिवाइड किए? पहला को बोला गया आर्य, जो आर्यंस खुद थे, और दूसरे जो इंडिया में रहने वाले लोग थे इनको क्या बोला गया, इनको दस्यु बोला गया। ठीक है, तो ऋग वैदिक पीरियड या जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें 2 वर्ण थे। कौन कौन से? आर्य और दूसरा दस्यु। वहीं अगर बात करें लेटर वैदिक पीरियड में तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 4 वर्ण्स आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ण्स आ गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर आप लोग कल की लास्ट क्लास जो हुई थी, ठीक है, उसको अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि जब हम लोग ऋग वेदास पढ़ रहे थे तो उसका आप लोगों को याद होगा 10th मंडल, है ना। ऋग वेदा में 10th चैप्टर जो था उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि वहाँ पे पुरुषोक्ता दिया था। जो 10th मंडल था, जो ऋग्वेदा का 10th मंडल था, उसमें क्या था, उसमें पुरुषोक्ता था। और पुरुषोक्ता में क्या लिखा था, पुरुषोक्ता में लिखा था कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो 10th और 1st मंडल था इसको बाद में ऐड किया गया था, किसमें, ऋग्वेदा में। तो जो 10th मंडल और 1st मंडल ऋग्वेदा में बाद में ऐड किया गया था वो कब किया गया था, यहाँ पे देखिए, लेटर वैदिक टाइम में। इसीलिए लेटर वैदिक टाइम में जो वर्ण है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ तक तो सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, जब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में थे, ठीक है, जब हम लोग अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में थे तो हम लोग बेसिकली रिवर्स का यूज़ करते थे। रिवर्स का हम लोग यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक जगह से अगर दूसरे जगह जाना रहता था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे हम लोग, रिवर का यूज़ करते थे। ठीक, वहीं अगर हम लोग बात करें लेटर वैदिक टाइम पीरियड की तो यहाँ पे हम लोग रिवर्स का तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ साथ लैंड, ठीक है, ज़मीन के थ्रू भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, मतलब नए नए रास्ता बनाने लगे थे हम लोग। ठीक, इंसान जो है टाइम के साथ साथ डेवलप हुआ और वो रिवर्स से तो जाया ही करता था, अब लैंड रूट भी वो खोज लिया था और लैंड रूट से जाने लगा। ठीक है, अगला डिफरेंस देखते हैं हम लोग। देखिए, अब थोड़ा हम लोग जानते हैं राजा के बारे में। ठीक है, वहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, कैसे थे, क्या किया करते थे, इस चीज़ के बारे में अब हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब हम लोग अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, हो सकता है वहाँ पे कोई हेड हुआ करता होगा या हेड तो होते ही होंगे, उन्हीं को किंग बोला जाता था। लेकिन इस टाइम के जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में जो किंग होते थे ना, इनके पास पावर नहीं होती थी, पावर जो है बहुत कम हुआ करती थी। वहीं जब हम लोग लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जाते हैं तो राजा की पावर क्या हो जाती है, किंग की पावर इंक्रीज हो जाती है। किंग की जो पावर है ये क्या हो जा रही है, किंग की पावर इंक्रीज हो जा रही है। किस टाइम पे, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जाते ही किंग की पावर इंक्रीज हो जा रही है। अच्छा, अब राजा की पावर कैसे होगी, राजा के पास पावर कहाँ से आएगी, तो राजा के पास पावर कैसे आएगी, आर्मी से आएगी। तो आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए कि इस टाइम पीरियड में आर्मी आ गई थी। वहीं अगर बात करें हम लोग अर्ली टाइम पीरियड में तो इस टाइम में आर्मी नहीं हुआ करती थी। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्मी नहीं रहती थी और लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आर्मी आ गई थी, और आर्मी के आने से ही राजा की पावर इंक्रीज हो चुकी थी। ठीक है, अब ज़रा एक चीज़ और बताइए कि अगर राजा है, राजा के पास आर्मी है, तो राजा टैक्स लेगा, बिल्कुल राजा टैक्स लेगा। तो इस टाइम में टैक्स जो है कंपलसरी हो गया था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स जो है कंपलसरी हो गया था। वहीं अगर अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो टैक्स कंपलसरी नहीं था। अगर आपको टैक्स देना है राजा को तो दीजिए, अगर टैक्स नहीं देना है तो मत दीजिए। और जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में टैक्स आपके मन के ऊपर रहता था, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। ऐसे टैक्स को उस टाइम बोला जाता था बाली। ठीक, और वहीं जब टैक्स कंपलसरी हो गया था लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, यहाँ देखिए टैक्स कंपलसरी हो गया है, तो जब टैक्स कंपलसरी हो गया था इस टाइम पे, फिर से सुनिएगा, जब टैक्स कंपलसरी हो गया था
तो उस टैक्स का नाम रखा गया था भागा। भागा, भागा मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप खेती कर रहे हैं, मान लीजिए एक किसान है, XYZ एक किसान है, इसने चावल उगाया, राइस उगाया, ठीक है, कितना राइस उगाया, ये राइस उगा रहा है 100 kg, मान लीजिए 100 किलो चावल उगाया, तो 100 किलो का 1/6 जो रहेगा वो किसको देना पड़ेगा, वो राजा को देना पड़ेगा। तो भागा का मतलब क्या होता था, 1/6 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आप 100 किलो चावल उगा रहे हैं तो 100 किलो का 1/6 आपको राजा को देना पड़ता था, ये होता था भागा, ठीक है। और जहाँ पे टैक्स कंपलसरी नहीं थी उसको क्या बोलते थे, उसको बाली बोलते थे, ठीक। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा वुमेन्स के बारे में जाना जाए कि अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स की क्या कंडीशन थी। देखिए, अगर हम लोग बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की, ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। वुमेन्स की पोजीशन कैसी थी, गुड, अच्छी पोजीशन थी। और वहीं अगर बात करें लेटर वैदिक पीरियड में तो वुमेन्स की कंडीशन कैसे होने लगी, वुमेन्स की जो कंडीशन थी ये खराब होने लगी। वुमेन्स की कंडीशन कैसी होने लगी, बैड होने लगी। खराब क्यों होने लगी, ये किस बेसिस पे बोला जा रहा है, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड से ही चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज कब से शुरू हो गई थी, लेटर वैदिक पीरियड से शुरू हो गई थी, ठीक। इसके साथ साथ क्या होने लगा था, दुनिया भर की मैरिज होने लगी थी, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज स्टार्ट हो गई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज। अगर आप लोग को ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज अगर वो पढ़ना होगा तो बता दीजिएगा कमेंट में, इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बना दिया जाएगा, कितने तरीके की मैरिज पहले हुआ करती थी, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वुमेन्स की कंडीशन कैसे बैड खराब होने लगी, क्योंकि चाइल्ड मैरिज होने लगी और उसके साथ साथ कई तरीके की मैरिज होने लगी। अगर आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि किस लिए ये बोला जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज आने से वुमेन्स की कंडीशन खराब होने लगी थी। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें अर्ली वैदिक पीरियड में, तो यहाँ पे वुमेन्स की कंडीशन अच्छी है। वुमेन्स की कंडीशन क्यों अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो चाइल्ड मैरिज जो था वो नहीं था, ठीक है, चाइल्ड मैरिज नहीं था। उसके बाद अगर कोई विडो हो जाए, यानी अगर कोई वुमेन है उसके पति की डेथ हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, तो वो फिर से शादी कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे विडो रीमैरिज एकदम नहीं था, ठीक है, विडो रीमैरिज लेटर वैदिक पीरियड में नहीं अलाउड थी, ठीक। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि वुमेन्स की कंडीशन अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छी थी और लेटर वैदिक टाइम पीरियड में वुमेन्स की कंडीशन खराब हो गई। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, एक सेकंड रुकिए पहले। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, वुमेन्स की कंडीशन तो खराब हो चुकी है और एक पॉइंट ऐसा भी है जिसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि वुमेन्स की कंडीशन खराब हो रही थी काफ़ी तेज़ी से लेटर वैदिक पीरियड में। वो क्या रीज़न है, इस पॉइंट में आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की, ठीक है, तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में क्या होता था, वुमेन्स भी पॉलिटिकली एक्टिव होती थी। फॉर एग्जांपल, जैसे आज के टाइम में हमारे पास राज्यसभा, लोकसभा है, ठीक है, विधायक हैं, सांसद हैं, उसमें से कुछ फीमेल्स भी हैं, कुछ वुमेन्स भी हैं जो विधायक और सांसद आज बनी हैं, यहाँ तक कि मंत्री भी बनी हुई हैं, ठीक है, आज के इंडिया में। लेकिन अगर हम लोग पहले की बात करें अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की, तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में भी वुमेन्स जो है लेजिस्लेटिव बॉडी में रहा करती थी। उस टाइम पे जो सोसाइटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी उसका नाम था सभा, ठीक, सभा, समिति और विधा। देखिए, ये तीनों जो बॉडी है, सभा, समिति, विधा, इसका काम क्या रहता था, इसका काम रहता था सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, सोसाइटी के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए, ठीक है। पंचायत जैसे आज के टाइम पे होती वैसे उस टाइम भी जो लेजिस्लेटिव बॉडी रहती थी या गवर्निंग बॉडी रहती थी जो न्याय देते थे, ये काम करती थी ये तीनों। देखिए, जो सभा होती थी ना, ये लेजिस्लेटिव बॉडी थी। कैसी थी, लेजिस्लेटिव बॉडी थी, मतलब ये रूल वगैरह बनाती थी। और ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी इसमें, और ये ध्यान से सुनिएगा,
और ये जो विधा है जो डिस्प्यूट सॉल्व करती थी, मतलब पंचायत जैसे या जज जैसे, ये दोनों जो बॉडी है ना, इन दोनों में वुमेन्स अलाउ थी, इन दोनों बॉडी में वुमेन्स अलाउ रहती थी। मतलब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में न्याय करने यानी जज का काम कौन करती थी, फीमेल कर सकती थी, और साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम भी कौन कर सकती थी, फीमेल्स कर सकती थी। वहीं अगर बात करें समिति की, ध्यान से सुनिएगा, अगर वहीं बात करें समिति की तो ये कैसी बॉडी थी, ये भी एक सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी तो थी, लेकिन इसमें वुमेन्स नहीं थी, ये सिर्फ मेंस के लिए थी। ठीक है, ये किसके लिए थी, सिर्फ मेंस के लिए थी। समिति जो थी वो सिर्फ मेंस के लिए थी। सभा और विधा कैसी थी, ये दोनों, इन दोनों जगह वुमेन्स अलाउ थी। वहीं अगर हम लोग बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड में इन सब चीज़ को कौन रिप्लेस कर दिया है, किंग रिप्लेस कर दिया है। मतलब किंग जो है वही क्या कर रहा है, वही कानून बना रहा है, वही जस्टिस भी कर रहा है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है। तो किंग जब लेटर वैदिक में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया, और किंग आप लोग अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर आपको मेल दिखेंगे, एक दो फीमेल आपको दिख जाएंगी तो दिख जाएंगी, वैसे ज़्यादातर जो है मेल जो रहते थे वही किंग बना करते थे। तो अगर लेटर वैदिक टाइम पीरियड में राजा जो है एक पुरुष बन रहा है तो जाहिर सी बात है वुमेन्स कम हो जाएंगी। और जब राजा की पावर बढ़ रही है, ठीक है, राजा की पावर बढ़ रही है, तो इन सब की पावर इस टाइम कम हो चुकी थी। मतलब ये कह सकते हैं कि वुमेन्स की कंडीशन ख़राब होने का एक रीज़न ये भी था लेटर वैदिक टाइम पीरियड में कि राजतंत्र आ गया था। राजा के आने से वुमेन्स की कंडीशन ख़राब होने लगी थी। ठीक है, सभा समिति विधा ये तीनों बॉडी जो थी ये ख़त्म होने लगी जिसमें वुमेन्स हुआ करती थी, और किंग उन सबको रिप्लेस कर दिया, तो किंग हमेशा मेल ही बनता था। अब आगे देखिए, आज के टाइम में हम लोग एक चीज़ ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है। ठीक है, सब कोई बोला होगा, बचपन में आप लोग को सिखाया जाता है गाय है, गाय को नहीं मारना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अगर आप देखें कि गाय को क्यों नहीं मारना चाहिए, अगर आप इसको हिस्ट्री से रिलेट करके देखें तो इसका रीज़न आपको अर्ली वैदिक पीरियड में मिलेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, आज के टाइम पे हम लोगों के पास पैसा है, करेंसी, हम लोग को कुछ खरीदना है या कुछ करना है तो हम लोग पैसे दे के खरीद सकते हैं या ले सकते हैं। क्या बहुत पहले ऐसा था? नहीं था। ठीक, तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड जो था उस टाइम में काऊ को यानी गाय को एज अ करेंसी यूज़ करते थे। ठीक है, मतलब गाय को पैसे की तरह यूज़ करते थे। समझ में आया? गाय को पैसे की तरह यूज़ करते थे, गाय से ही सबका घर चलता था। अब अगर आपका किसी चीज़ से घर चल रहा है, वो चीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल है तो आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे, और गाय आपको दूध भी दे रही है जिससे आप खा पी रहे हो, तो इसलिए गाय को एक माता की तरह पूजा जाता है आज भी। ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, गाय को एज अ करेंसी हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, गाय को पैसे की तरह हम लोग यूज़ करते थे, और गाय को मारना एकदम अलाउ नहीं था। गाय को मारना एकदम अलाउ नहीं था, और अगर गाय को मारना अलाउ नहीं है तो इसको बोला गया था अगन्य। मतलब गाय को मारना अलाउ नहीं है, इसलिए काऊ को क्या बोला गया था, काऊ को अगन्य बोला गया था। ठीक है, काऊ को क्या बोला गया था, काऊ को अगन्य बोला गया था, मतलब जिसको मारना नहीं है। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ बताइए, आज अगर आपको पैसा गिरा हुआ मिल जाए कहीं पे ढेर सारा, तो लोग उसके लिए लड़ जाएंगे जानवरों की तरह, है ना? ठीक उसी तरीके से पहले के टाइम पे लोग गाय के लिए लड़ाई किया करते थे, है ना? गाय के लिए क्यों? क्योंकि गाय को करेंसी की तरह यूज़ किया जा रहा है, इंपॉर्टेंस है उस टाइम उसका। तो जब गाय को करेंसी की तरह यूज़ किया जा रहा है अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले आज से, तो उसके लिए लोग लड़ाई भी करेंगे। जब भी लोग गाय के लिए लड़ाई करते थे तो उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था कैविष्ठी। क्या बोलते थे उसको? कैविष्ठी। ठीक है, या गैविष्ठी। तो अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले कैविष्ठी या गैविष्ठी क्या होता था, तो काऊ के लिए जो लड़ाई होती थी, गाय के लिए जो लोग लड़ते थे उस टाइम में, उसको क्या बोला जाता था, कैविष्ठी बोला जाता था, गैविष्ठी बोला जाता था। अगन्य क्या था? अगन्य गाय को ही बोला जाता था, क्योंकि गाय को मारना अलाउ नहीं था, क्योंकि गाय हम लोगों को दूध देती थी।
ठीक है, दूध की वजह से, और दूसरा गाय को हम लोग एज अ करेंसी भी यूज़ करते थे इस वजह से, ठीक है। अब वहीं अगर हम लोग दूसरे तरफ बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, अगर वहीं हम लोग बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, तो लेटर वैदिक पीरियड में काऊ को रिप्लेस करके कॉइन्स आ चुके थे, सिक्के चलना शुरू हो गए थे, ठीक है। और जो सिक्के का नाम था उसका नाम था सतमना और निष्का, ठीक है। सतमना और निष्का नाम के कॉइन्स इंडिया में लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आ गए थे और गाय को एज अ करेंसी नहीं यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे गाय को यूज़ कर रहे हैं, ठीक, और लेटर वैदिक पीरियड में कॉइन को यूज़ कर रहे हैं। कॉइन के साथ साथ लैंड को भी यूज़ किया जाता था एज अ करेंसी, तो ये बात ध्यान रखिएगा, लैंड को भी यूज़ किया जा रहा है एज अ करेंसी, कब? लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। अब देखिए, अगर हम लोग अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड जो था, यहाँ पे हम लोग नेचर्स की वर्शिप करते थे, मतलब हम लोग नेचर की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में भी हम लोगों को कोई टेम्पल नहीं मिला, ठीक, हम लोग सिंपल रिचुअल्स था, ज़्यादा ताम झाम वाली पूजा नहीं करते थे, ठीक है, सिंपल पूजा किया करते थे, कोई मंदिर नहीं पाया गया है, ठीक है। और हम लोग कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, नो आइडियल इमेज वर्शिप, कोई भी पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। वहीं अगर हम लोग आ जाएं लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, तो लेटर वैदिक टाइम पीरियड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेचर गॉड हैं, ठीक है, जो नेचर गॉड हैं, मतलब जो प्रकृति वाले भगवान लोग थे, जैसे इंद्र, ठीक है, अभी आते हैं उस पर, जो नेचर गॉड थे उनकी इम्पोर्टेंस क्या हो गई थी, उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी, नेचर गॉड की इम्पोर्टेंस क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो नेचर गॉड कौन कौन थे ये समझ लीजिए, जिनकी पूजा यहाँ पे अर्ली वैदिक टाइम वाले लोग करते थे, इंद्र, वरुण, वायु, पृथ्वी, अग्नि, सोम, ये सारे नेचर गॉड थे जिसकी पूजा जो है अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग किया करते थे। और वहीं बात करें लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, तो लेटर वैदिक में इन सभी लोगों की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई थी, इन सभी की इम्पोर्टेंस क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, और इन लोगों की जगह कौन ले लिया था, प्रजापति, ठीक है, रुद्र और विष्णु, ठीक। प्रजापति का दूसरा नाम क्या है, जिसको आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा, ठीक है, रुद्र मतलब शिव, विष्णु मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों लोगों की पूजा होने लगी थी लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। और उससे पहले किसकी पूजा होती थी, इंद्र की पूजा होती थी, जिनको वॉर गॉड बोला जाता था, लड़ाई का देवता बोला जाता था, ठीक है, वॉर गॉड बोला जाता था। वरुण को पानी का देवता, रेन का, ठीक है, बारिश का देवता वरुण को बोला जाता था। वायु को एयर, विंड, इनका देवता बोला जाता था। पृथ्वी यानी अर्थ, अग्नि माने फायर, सोम मतलब ड्रिंक, ठीक है। तो ये सारे इंद्र की, वरुण की, वायु की, पृथ्वी की, अग्नि की, सोम की पूजा होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक पीरियड में किसकी होने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा की, शिव की और विष्णु की, प्रजापति, रुद्र और विष्णु की पूजा होने लगी कब, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। और लेटर वैदिक टाइम पीरियड से ही टेम्पल बनना शुरू हो गए, ठीक है, मूर्ति की पूजा होना शुरू हो गई, मूर्ति की पूजा होना शुरू हो गई, ठीक है। और जो रिचुअल्स, जो पूजा करने का तौर तरीका था, जो कल्चर है, ये कैसा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स होता गया, ये कठिन होता गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो थी, भगवान की पूजा नहीं होती, मतलब वर्शिप जो करते थे हम लोग नेचर्स की करते थे कब, अर्ली वैदिक पीरियड में या ऋग वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या करते थे हम लोग, लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने लगे थे, ठीक। अच्छा,
अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा है रिचुअल कॉम्प्लेक्स हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सिंपल रिचुअल्स थे। अब इन दोनों को समझ लेंगे तो अगला पॉइंट हम लोग का रेडी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को ये भी याद होगा कि हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में कोई खास रिचुअल्स नहीं होते थे। रिचुअल कहते थे सिंपल थे, पूजा पाठ कैसी होती थी, सिंपल होती थी। वहीं अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब पूजा पाठ कॉम्प्लेक्स हो गई है। कैसे कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि यज्ञ जो है कई तरीके के होने लगे थे, ठीक है। जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड था, ठीक, जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड था वहाँ पे यज्ञ कई तरीके के होने लगे थे। कौन कौन से यज्ञ होने लगे थे, देखिए अश्वमेध यज्ञ होना शुरू हो गया था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ कराना राजा लोग शुरू कर दिए थे। अब समझिए ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। आप सभी लोग रामायण वगैरह देखे होंगे, है ना। रामायण में आप लोग देखे होंगे कि भगवान राम अपना एक घोड़ा छोड़ते हैं जिसको लव कुश पकड़ लेते हैं, तो ठीक वैसा ही वही होता है ये अश्वमेध। अब समझिए एक घोड़ा रहता है, मान लीजिए एक राजा है, उस राजा की टेरिटरी इतनी है, ठीक है। ये इतनी टेरिटरी किसकी है, एक राजा की है, एक किंग की है। ये किंग क्या किया, अपना एक घोड़ा यहाँ से छोड़ा और घोड़ा दौड़ते 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 कहाँ चला गया, घोड़ा दौड़ते हुए चला गया किसी दूसरे की टेरिटरी में, ठीक है। किसी दूसरे के टेरिटरी में घोड़ा चला गया। अब जब ये घोड़ा किसी दूसरे के टेरिटरी में घूम के पूरा चला आएगा, अगर ये घोड़ा घूमते हुए ऐसे निकल गया तो जहाँ जहाँ से ये घोड़ा गया है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है पूरा, ये इतना पोर्शन, ये इतना एरिया किसका हो जाएगा, ये इतना एरिया हो जाएगा इस वाले राजा का, किंग फर्स्ट का हो जाएगा ये वाला एरिया। ये होता था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये जो दूसरा वाला राजा था, किंग 2 था, ये पहले वाले राजा ने जो घोड़ा छोड़ा था इसको पकड़ लेता है, रोक लेता है, अपने पास पकड़ के रख लेता है दूसरा वाला राजा उस घोड़े को, तो फिर इन दोनों में, किंग 1 में और किंग 2 में, दोनों में लड़ाई होगी। जो जीतेगा पूरा एरिया उसका हो जाएगा। समझ गए अश्वमेध यज्ञ। एक घोड़ा लिया जाता था, घोड़े की पूजा वूजा होती थी, उस घोड़े को पूजा कराने के बाद छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जिस जिस एरिया से जाएगा वो एरिया उस राजा का हो जाएगा जिस राजा का वो घोड़ा था। अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोक लेता है तो फिर दोनों राजा के बीच में लड़ाई होगी और जो जीतेगा पूरा एरिया उसका हो जाएगा। ये होता है अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के यज्ञ जो है स्टार्ट हो चुके थे। अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ एक और यज्ञ स्टार्ट हो गया था जिसका नाम था वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ क्या होता था, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन। जैसे आज के टाइम में आप लोग देखते हैं रिपब्लिक डे होता है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस डे होता है, तो हमारी सेना क्या करती है, राजपथ पे परेड करती है, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से पहले के टाइम पे क्या होता था, वाजपेयी यज्ञ होता था जिसमें क्या होता था, शक्ति प्रदर्शन करते थे राजा। इस यज्ञ के साथ साथ एक और यज्ञ शुरू हो गया था, राजस्यू यज्ञ, राजस्यू यज्ञ। इस यज्ञ में क्या होता था, इस यज्ञ में राजा क्या करते थे, अगर आप लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग बाहुबली मूवी देखे हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि जो हमारे भाई साहब रहते हैं अमरेंद्र बाहुबली, वो शपथ करते हैं, ठीक है, पूजा वूजा होती है, फिर वो कहते हैं मैं अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ, ऐसा वैसा। तो जब भी आप राजा बनने जा रहे हो, ठीक है, या आप कोई बहुत ऊंची पोस्ट को संभालने जा रहे हो, तो उसके पहले आप क्या करोगे, आप शपथ लोगे, आप प्रतिज्ञा लोगे, किसके सामने, अग्नि के सामने, यज्ञ करके। इसी को बोला जाता था राजस्यू यज्ञ। तो कुछ ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स जो है हमारे लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो थी ही थी। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को और समझनी है वो ये समझना है कि जो आयरन है, ठीक है, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में, ध्यान से सुन लीजिए, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में आयरन का यूज़ नहीं होता था। यहाँ के लोगों को नहीं पता था कि लोहा जैसी कोई चीज़ भी होती है। सर अगर आयरन को नहीं जानते तो ये लोग क्या यूज़ करते थे, ये लोग कॉपर का यूज़ करते थे और ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। वहीं जब हम लोग लेटर वैदिक टाइम पीरियड में चले जाएंगे तो आयरन का यूज़ करेंगे, साथ में कॉपर भी यूज़ करेंगे, साथ में ब्रॉन्ज का भी यूज़ करेंगे। मतलब एक सिंपल सा ये कह सकते हैं कि लोहे को उस टाइम खोज लिया गया था, ठीक है,
और जब लोहे को खोजा गया था तो लोहे का उस टाइम नाम रखा गया था कृष्ण। भगवान कृष्ण है ना, वैसे ही कृष्णा जो है लोहे का नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बेसिस पे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बीच में डिफरेंस हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वुमेन्स की पोजीशन यहाँ पे कैसी है, काफ़ी अच्छी बताई जा रही है और लेटर वैदिक पीरियड में ख़राब बताई जा रही है। ठीक है, इसके पीछे एक और रीज़न ऐसा बताया जाता है, क्यों? देखिए, इसलिए क्योंकि अगर आप लोग बात करें अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की, तो उस टाइम में 2 फीमेल गॉड भी थी। ठीक है, 2 फीमेल गॉडेस भी थी। कौन कौन? अदिति और उषा। अदिति और उषा 2 फीमेल गॉडेस थी। कब? अर्ली वैदिक पीरियड में। वहीं अगर लेटर वैदिक की बात करें तो ये दोनों गॉडेस भी अपनी इंपॉर्टेंस खो चुकी थी, जैसे बाकी की नेचर गॉड अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके थे। तो ऐसे ही सोसाइटी चलती जा रही थी। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड आया, फिर वैदिक पीरियड में एक पार्ट आया अर्ली वैदिक पीरियड का, फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ, फिर लेटर वैदिक पीरियड आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती जा रही थी। फिर ऐसे ही चलते चलते ये टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, क्या ख़त्म हो जाएगा? 500 BC धीरे धीरे आ जाएगा, और आप लोग को पता है 500 BC तक ही लेटर वैदिक चला था। फिर इस 500 BC के बाद जो अगला टाइम स्टार्ट होगा, उस टाइम को बोला जाएगा महाजनपद पीरियड। ठीक है, महाजनपद पीरियड। तो ये जो महाजनपद पीरियड है, इस पीरियड में, ठीक है, ये जो महाजनपद पीरियड है, इस पीरियड में हर पूरे इंडिया में आपको अलग अलग जगह राजा महाराजा लोग दिखना शुरू होंगे। अब जो हिस्ट्री में आप लोग राजा महाराजा की कहानियाँ सुनते हैं, वो टाइम पीरियड अब नेक्स्ट क्लास से आप लोग का स्टार्ट होगा, महाजनपद पीरियड स्टार्ट होगा। उससे पहले जो महाजनपद वाला पीरियड स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को कुछ और बेसिक चीज़ें रहेंगी जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद महाजनपद पीरियड स्टार्ट किया जाएगा कि राजा कैसे आए, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा था उस टाइम जब राजा लोग बनना शुरू हुए, कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, कैसे कैसे राजा बनना शुरू हुए, क्या ऐसा रीज़न आ गया था उस टाइम जिस वजह से राजा लोग आना शुरू हो गए। तो आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब जब भी अगला वीडियो अपलोड होगा तो उसमें आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे महाजनपद के बारे में, मतलब राजा रानी की कहानी शुरू हो गई। तो एक बार आप लोग टाइम लाइन भी देख लीजिए। सबसे पहले है इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े हम लोग, फिर बीच का जो टाइम था यहाँ पे मिस्ट्री था। ठीक है, इसके बाद क्या आया हम लोग का? इसके बाद आया वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ के ख़त्म कर लिए इस वीडियो लेक्चर में। अब वैदिक पीरियड के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? महाजनपद पढ़ेंगे, महाजनपद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और महाजनपद के साथ साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग को पहले महाजनपद या जनपद पढ़ना है या बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।